अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे कि हम कैलकुलेटर से प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम बढ़ते हैं कि कैलकुलेटर से प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हमने स्टेट मोड ऑन करना है, शिफ्ट यहाँ प्रेस करना है, मोड पे प्रेस करने के बाद हमने 3 प्रेस करना है। ठीक है, 3 प्रेस करने के बाद यहाँ से कोई चीज़ हमने सिलेक्ट नहीं करनी, हमने AC प्रेस कर देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टेट मोड ऑन हो गया। इसके बाद हमने आना है शिफ्ट और 1 नंबर पे स्टेट। ठीक है, तो यहाँ से ये बाकी चीज़ें मैंने समझाई हुई हैं ऑलरेडी। अब ये 5 प्रेस करना है, रजिस्टर। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल्स हमें शो हो रहे हैं P, Q, R और T। ठीक है, तो यहाँ से हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, लेकिन आप ये वीडियो एंड तक देखना क्योंकि प्रोबेबिलिटी फंक्शंस कुछ z इज इक्वल ग्रेटर देन x होते हैं। ठीक है, ये तो वो क्या डिपेंडेंस होती है उनकी, उसके लिहाज से हमने ये P, Q और R अप्लाई करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। अगर हमारे पास z इज़ लेस देन x हो, ठीक है, जैसे ये देखें ये x है, ठीक है, ये 0 है, तो z हमारे पास क्या है, x से लेस है। x से लेस सारा एरिया क्या है, शेडेड होगा, और ये हम कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हमने ये मैंने लिखा हुआ है क्या, p ऑफ x हमने यूज़ करना है। ठीक है, तो ये 1 प्रेस कर देते हैं। यहाँ पे सिंपली ये मैंने लिखा हुआ है 3.12, मेरी राइटिंग पे ना हंसना, 3.12। ठीक है, तो ये हमने सिंपली प्रेस कर देना है 0.999991, तो ये हमारे पास उसका आंसर आ गया। ठीक है, वैसे हमें वो टेबल से देखने पड़ते, एग्ज़ाम में टेबल भी वैसे अलाउ ही होता है, लेकिन हम ये कैलकुलेटर की मदद से प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा सेम यही प्रोसेस होगा अगर हमारे पास z इज़ ग्रेटर देन -x हो। ठीक है, तो फिर ये यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास -3.12 हो, तो वो हम यहाँ पे लिखते। ठीक है, और इससे राइट साइड वाला एरिया शेडेड करते। उसके लिए भी हमने क्या करना है, वही 1 स्टेट पे आना है, 5 P ही यूज़ करना है, 1 ही यूज़ करना है। ये माइनस सिर्फ वो डायरेक्शन को बताता है कि किस तरफ शेड करना है, तो बाकी सेम ही होता है 3.12, वही चीज़ है हमारे पास। लेकिन इसका -3.12 से ग्रेटर जो होगा वो यहाँ से स्टार्ट होकर वो राइट साइड की तरफ उसको शेड करना है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है। ठीक है, अब हमने फाइंड आउट करना है हमारे पास, अगर हमारे पास डाटा ऐसे दिया गया हो, ये हमारे पास 0 है और 0 से x, यानी हमें बाउंड कर दिया गया है, जो हमारे पास z फंक्शन है वो बाउंडेड है। ठीक है, 0 और किसी भी वैल्यू के दरमियान, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो 0 से ग्रेटर और z हो और x से लेस हो, तो हमने क्या यूज़ करना है, Q ऑफ x। तो सिंपली हमने क्या करना है, शिफ्ट पे आना है। ठीक है, ये स्टेट मोड पे 5, यहाँ से हमने 2 प्रेस कर देना है, Q। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली हुई है 2.11 पे, तो 2.11 हमारे पास क्या होगा, 2.11, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट इस तरीके से कर लेनी है, जो हमारे पास ये आएगी। तो ये है हमारे पास अगर z 0 और किसी वैल्यू के दरमियान हो, और अगर हमारे पास ये हो यानी 2 से स्टार्ट हो और 2.11 के दरमियान प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है, तो फिर भी हम यही Q वाला फार्मूला ही यूज़ करेंगे।
तो वो भी इसी तरीके से ही फाइंड आउट करनी है। पहले जो ग्रेटर होगी 0 से x तक यानी 2.11 तक फाइंड कर लेंगे, माइनस 0 से 2 तक फाइंड कर लेंगे, वो माइनस कर लेंगे तो हमारे पास जो बाकी होगी वो आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ये अगर माइनस नेगेटिव वैल्यूज़ हो, ठीक है, ज़ीरो जो z है वो 0 से लेस हो और यहाँ पे एक नेगेटिव वैल्यू उससे ग्रेटर हो, तो वो भी हम क्यू ही यूज़ करेंगे। ठीक है, या कहीं दो बाउंडेड फंक्शन है, ठीक है, ये हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि ज़ीरो ही हो, तो वो हमारे पास फार्मूला यही क्यूब वाला यूज़ करना है। अब हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन है कि अगर हमारे पास जो z है ग्रेटर देन x हो, ठीक है, जैसे ये x है और x से ग्रेटर हमने क्या है उसको शेड करना है। ठीक है, तो z ग्रेटर देन x के लिए हमने r ऑफ x यूज़ करना है। ठीक है, तो ये ख्याल रखना है, इनको मिक्स नहीं करना। तो ये 5 पे आना है। अब हम क्या यूज़ करेंगे r, तो अब हमने क्या 2.11 से ग्रेटर, ठीक है, ये 2.11 ये हमने लिखना है और यहाँ से इसकी ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ये इसकी वैल्यू है। तो ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास यही तीनों तरीके यूज़ होते हैं। ठीक है, हमारे पास ये डिपेंड करता है कि हमारे पास x और z का आपस में क्या ताल्लुक़ है। ठीक है, z इज़ लेस देन x है, ग्रेटर देन x है या बाउंडेड है, तो इस तरह हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।